अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का लेसन जैसे कि आपको ये स्क्रीन के ऊपर विजिबल है, मैनेजिंग यूजर अकाउंट। तो यहाँ पे हमें अगर आप किसी भी डिवाइस को यूज करना चाह रहे हो नेटवर्क के ऊपर, डोमेन जॉइंट मशीन्स के ऊपर अगर आप साइन इन करना चाह रहे हो, तो आपको वहां पे रिक्वायर्ड होगा एक यूजर अकाउंट। और उसको ऑथेंटिकेट करने के लिए आपके पास उसके साथ एडमिनिस्ट्रेटर उसका पासवर्ड आपको दिया जाएगा। और पासवर्ड ऑथेंटिकेट करने के बाद आपको ऑथराइज किया जाएगा कि कौन कौन सी रिसोर्सेज तक आपको रीच मिलेगी। और फाइनल उसकी अकाउंटिंग होगी कि वो आपको 3 मंथ की है, 6 मंथ की है, 1 ईयर की है, फॉर द लाइफ टाइम एक्सपायरी का कितना होगा। तो मैनेजमेंट ऑफ यूजर अकाउंट के अंदर इस लेसन में, इस लैब में, इस डेमो में हम इसको कनेक्ट करते हैं प्रीवियस लैब के साथ इसको। तो यहाँ पे हमारे पास एक ऑलरेडी डिवाइस भी हमारे पास अवेलेबल है, कंप्यूटर हमने ऑन किया हुआ है, उसके ऊपर हम अब साइन इन करेंगे प्रॉपर यूजर अकाउंट क्रिएट करके। किस तरह यूजर अकाउंट क्रिएट होगा, इसके अलावा आपने उसके डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं, 400 आपके ऑलमोस्ट एट्रीब्यूट होते हैं किसी भी आइडेंटिटी की, यूजर अकाउंट की। तो उसको कैसे पॉपुलेट करना है, उसको मैनेज कैसे करना है, उसकी प्रोफाइल सेटिंग कैसे करनी है, अकाउंट्स को आपने इनएक्टिव या डिसेबल कैसे करना है इन केस ऑफ आपका टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉय, और आपका पास ऑन करना, आपका स्टूडेंट या क्लाइंट आपका वो अगर कंपनी को या आपके इंस्टीट्यूट को वो वहां से रिलीज किया जा रहा है, तो उसके अकाउंट को किस तरह डिसेबल करना है, डिलीट करना है, डिलीट भी कर सकते हैं। और ज्यादातर जो मोस्ट ऑफ द केसेस में हम आप अकाउंट को डिसेबल कर दिया करते हैं, ताकि किसी टाइम पे भी अगर उसको दोबारा से अनेबल करना है तो अनेबल किया जा सके। और इसके अलावा इसमें हमारे पास यूजर अकाउंट के रेलेवेंट टेम्पलेट्स भी हम यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। अगर सेम कंपनी का, अगर आपके पास नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हों, 50 एम्प्लॉयज हैं लेट्स से, तो ऐसी सूरत में आप किस तरह आप यूजर का अकाउंट का टेम्पलेट क्रिएट कर देंगे, उसमें जो कॉमन प्रॉपर्टीज होंगे, एट्रीब्यूट्स हैं, उसको स्टोर कर दिया जाएगा। और जैसे उस अकाउंट के थ्रू, टेम्पलेट के थ्रू आप मजीद अकाउंट जनरेट करोगे, जो सेम एट्रीब्यूट्स जो आपने कॉमनली सेट करने हैं आप वो कर सकते हो। देखते हैं कि टेम्पलेट में कौन कौन से ऐसे एट्रीब्यूट्स हैं जो कॉमन सेट किए जा सकते हैं, और कौन से ऐसे हैं जिसमें आपको रिक्वायर्ड होगा कि आप उसको फिर बाद में पॉपुलेट करो। तो ये किस तरह हम अकाउंट जनरेट करेंगे फ्रॉम द टेम्पलेट। इसके अलावा इसकी यूजर अकाउंट के टेम्पलेट को मैनेज कैसे करना है वो आपको बताया जाएगा। इसमें अकाउंट जब क्रिएट होता है, इसमें आपके मिनिमम रिक्वायर्ड जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो इसमें मिनिमम आपको उसका कॉमन नेम और साथ में इसका सिक्योरिटी आईडी वो आपको रिक्वायर्ड होता है। और अकाउंट क्रिएट करने के लिए स्टूडेंट्स हमारे पास 4 डिफरेंट ऑप्शंस होती हैं, जैसे कि ये आपको हाईलाइटर की गई हैं कि आप एक्टिव डायरेक्टरी यूजर इन कंप्यूटर फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ग्राफिकल टूल है एक्टिव डायरेक्टरी एडमिनिस्ट्रेटर सेंटर, थर्ड इसमें आप विंडोज का पावरशेल यूज कर सकते हैं, और फोर्थ आप CLI टूल यूज कर सकते हैं, DS एड। तो ये 4 डिफरेंट वेज हैं जिससे आप यूजर क्रिएट कर सकोगे। और यूजर क्रिएट करने के लिए जो आपको कंसिडरेशन रिक्वायर्ड होती हैं, आपको यहाँ पे यूजर अकाउंट के लिए आप फर्स्ट नेम लास्ट नेम का कॉम्बिनेशन दे सकते हैं यूपीएन की फॉर्म में। यूपीएन मींस यूजर प्रिंसिपल नेम, लॉग ऑन नेम। तो आप इनिशियल फर्स्ट नेम के लेटर्स ले सकते हैं, लास्ट नेम के लेटर ले सकते हैं, फुल इसका वर्जन भी दिया जा सकता है फर्स्ट नेम लास्ट नेम का। तो ये हमें रिक्वायर्ड होगा लॉग ऑन के लिए। और इसके अलावा आपका इसमें जो इसका पैटर्न होता है, यूजर लॉग ऑन नेम @ आगे आपका डोमेन नेम। डोमेन नेम हमारे केस में इस वक्त it.local हमने सेट किया हुआ है। तो ये किस तरह हमने एक यूजर अकाउंट को साइन इन करवाएंगे। और यूजर नेम के लिए आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो, पीरियड साइन आ सकता है, हाइफन आ सकता है, अपोस्ट्रोफी सिंबल आ सकता है, ये आपके इसके अंदर यूजर नेम में कंटेन हो सकते हैं अगर आप ये चाहो, जैसे कि ये एग्जांपल में आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है। और इसके अलावा आपका जो इसमें बेसिकली जो चीज रिक्वायर्ड होगी, अकाउंट्स के डिफरेंट एट्रीब्यूट्स आप उसमें जो पॉपुलेट करोगे, इसमें डिफरेंट टैब्स आपको अवेलेबल होंगे, अकाउंट का, ऑर्गेनाइजेशन का, मेंबर ऑफ का, पासवर्ड सेटिंग का, प्रोफाइल पॉलिसी। तो ये आपके पास इसके एट्रीब्यूट अगर आप सेट करना चाहो, ग्राफिकल हम पहले अटेम्प्ट करेंगे, और अगले सेशन में इसका CLI वर्जन, एम्पावरशेल वर्जन को भी अटेम्प्ट किया जाएगा। तो आइए अब हम इसकी लैब की तरफ चलते हैं। तो लैब के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल किया जाता है। सबसे पहले उसमें बेसिक रिक्वायरमेंट में ये है कि हमारे पास इसमें डिवाइस आपके पास होनी चाहिए जिसको आप उसकी IP
सेम क्लास की सेट करोगे जो डोमेन कंट्रोलर की है। तो इसको भी मैं अभी आपको दिखा भी देता हूं। और जिस तरह यहाँ पे करंटली हमारा यहाँ पे जो सेटिंग्स हैं ये मैं आपको यहाँ पे शो कर देता हूं। करंट सेटिंग जो मैंने स्टैटिक वैल्यूज इसकी दी हैं ये आपको यहाँ पे दिख रही होंगी। 172.16.200.200 ये आपके डोमेन कंट्रोलर का आईपी, और साथ ही इसका सबनेट मास्क और गेटवे, और फाइनली ये आपका डीएनएस वैल्यू। डीएनएस वैल्यू सेम इसलिए है कि ये सर्वर जो कि डोमेन कंट्रोलर के तौर पे हमने इंट्रोड्यूस करवाया है, ये डीएनएस सर्वर भी करंट सेशन में ये हमने अवेलेबल रखा हुआ है। अगर आप डीएनएस सर्वर मोर देन वन हो और आप उसको भी यूज कर सकते हो ऑल्टरनेट डीएनएस सर्वर में, और इसको डिसेबल भी किया जाता है डोमेन कंट्रोलर के ऊपर इन केस ऑफ अगर आपके पास बहुत बर्डन होता है आपके डोमेन कंट्रोलर पे, तो अदर डीएनएस सर्वर भी आप एज ए वेब सर्वर इंट्रोड्यूस करवाया जा सकता है। एज ए इसमें मेंबर सर्वर इंट्रोड्यूस करवाया जा सकता है, और उस मेंबर सर्वर के ऊपर आप रोल इंस्टॉल करोगे डीएनएस का, और उसकी प्रॉपर्टी जो भी आप आईपी दोगे वो आप यहाँ पे दिया जा सकता है डोमेन कंट्रोलर के साथ। यहाँ पे इसके बॉटम जो फोर्थ आपका पैरामीटर जो सेट किया जाता है, एक तो ये। दूसरा, आपने एक चीज और मेक श्योर करनी है कि आपकी डिवाइस आपके पास होनी चाहिए जिसके ऊपर आपने साइन इन करवाना है। उसके लिए मैं आपको ये रेकमेंड करूंगा कि टूल्स मेन्यू के अंदर आप डीएनएस इंपॉर्टेंट टूल है, इसकी डिटेल इंशाल्लाह हम डीएनएस रोल के साथ इसको आपको शो करेंगे। अभी इस नोट के अंदर जो आपको अगर किसी वजह से आपका डोमेन ज्वाइन ना कर रहा हो तो उसकी बेसिक जो एरर होती है वो ये होती है कि इस नोट के ऊपर it.local के ऊपर यहाँ पे आपके पास इसका जो डिफॉल्ट नोड होता है इसमें आप इसको वेरीफाई कर सकते हो कि नेम सर्वर आपका डीएनएस सर्वर या नेम सर्वर कौन सा इसमें अवेलेबल है और इसकी क्या प्रॉपर कॉन्फ़िगर हुआ है। तो यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं एडिट करके। तो यहाँ पे आपकी आईपी रिजॉल्व हुई हुई, आपको परफेक्टली रिजॉल्व हुई हुई आपको नेम सर्वर की यहाँ पे दिख रही होगी, और ऊपर आपको टाइटल में भी दिख रहा होगा एंटर द नेम ऑफ द डीएनएस सर्वर दैट इज ऑथोरिटेटिव फॉर द जोन। इस जोन के लिए जो रिजॉल्व करना है आईपी को वो आपके पास इस डिवाइस का आईपी यहाँ पे प्रॉपर्ली कॉन्फ़िगर हुआ है। इसके अलावा एक और आपने स्टूडेंट्स को इस चीज को वेरीफाई करना है कि ये हमारा डोमेन नेम it.local, इसके अंदर ये आपके पास वो नेम इनटू आईपी रिजॉल्व हुआ वो आपको दिखना चाहिए। अगर ये नहीं अवेलेबल तो इस रिकॉर्ड को आप मैन्युअली भी पॉपुलेट कर सकते हो यूजिंग ऑप्शन दिस वन, और उसमें न्यू होस्ट के तौर पे यहां से भी कॉन्फ़िगर किया जाता है। दूसरा आपको जो मैंने यहाँ पे दिखाना था, एक तो एक नोड और है नेम सर्वर की, इसमें भी जाके आप दोबारा से वेरीफाई कर सकते हो, ये प्रॉपरली रिजॉल्व होता हुआ यहाँ पे नजर आएगा। अगर ये आपका यहाँ पे नेम सर्वर की आईपी प्रॉपरली कॉन्फ़िगर्ड होगी और आपकी प्रॉपरली रिजॉल्व होगी तो आपको डोमेन ज्वाइन करते वक्त कोई इशू नहीं आएगा। एक तो ये आपसे शेयर करनी थी इंफॉर्मेशन, और दूसरा यहाँ पे हमारे पास अगर आपने कोई अकाउंट क्रिएट करना हो तो आप टूल्स मेन्यू के अंदर दो आपके इंपॉर्टेंट टूल्स होते हैं, एक्टिव डायरेक्टरी एडमिनिस्ट्रेटर सेंटर फर्स्ट वन, एंड फिफ्थ वन एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर। इसके अलावा आपके पास थर्ड वे पावरशेल एंड फोर्थ वे आपका CLI कमांड लाइन, आप उधर से भी आप सेट कर सकते हैं, कमांड हमारे पास अवेलेबल है। और ये ऑप्शन एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर और एक्टिव डायरेक्टरी एडमिनिस्ट्रेशन सेंटर ये आपको अवेलेबल हो जाती है जैसे आप इसके अंदर सर्वर के ऊपर रोल इंस्टॉल करते हो एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज। तो इसमें जैसे कि आप इस नोड को एक्सपेंड करें तो यहाँ पे आपको जेनेरिक कंटेनर यहाँ पे दिख रहे होंगे, बिल्ट इन कंप्यूटर, और इस वक्त कंप्यूटर कंटेनर जो जेनेरिक कंटेनर होता है, डिफॉल्ट कंटेनर होता है, इसके अंदर यहाँ पे जो भी डिवाइसेस ज्वाइन होंगी वो यहाँ पे पॉपुलेट कर देगा आपकी डिवाइसेस को विद इट्स आईपी। तो ये आपको अभी एम्प्टी है। इसके अलावा आपके पास जो डोमेन कंट्रोलर की नोड के ऊपर जैसे क्लिक करते हैं ये स्पेशल काइंड ऑफ सिंबल आपको जैसे कि यहाँ पे विजिबल है, ये आपका जो डिफॉल्ट ऑर्गेनाइजेशन यूनिट का स्पेशल आइकॉन यहाँ पे आपको दिख रहा है। बाय डिफॉल्ट डोमेन कंट्रोलर के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन यूनिट डोमेन कंट्रोलर का एग्जिस्ट करता है, जैसे आप फ्रेश डोमेन कंट्रोलर डिप्लॉय करते हो, इसके अलावा आप फर्दर अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक ओयूज को मैनेजमेंट में पॉलिसीज की इंप्लीमेंटेशन में आप उसको यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। तो वो हमारे नेक्स्ट सेशंस में हम उसको भी देखेंगे कि ओयू किस तरह क्रिएट किया जाता है। और ये डिफॉल्ट ओयू जो आपका होगा डोमेन कंट्रोलर्स का, इसमें तमाम वो डोमेन कंट्रोलर और एडिशनल डोमेन कंट्रोलर और रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर जो आपके नेटवर्क में एग्जिस्ट करते हैं वो यहाँ पे आपको
प्रॉपरली उन टेबल में यहाँ पे व्यूज आपको नजर आएगा। और डोमेन कंट्रोलर करंटली आपका जस्ट एक डोमेन कंट्रोलर है, एडिशनल डोमेन कंट्रोलर RODC अभी एग्जिस्ट नहीं करते। तो इसके अलावा आपकी इसमें इंपॉर्टेंट नोड जो होती है वो यूजर की जेनेरिक कंटेनर, और यूजर कंटेनर के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो इसमें बाय डिफॉल्ट आपको अकाउंट मिलता है एडमिनिस्ट्रेटर का, हाईली प्रिविलेजेस अकाउंट। और ये आप यहां से इसकी इंपॉर्टेंट जो इसकी टाइप और टाइप के अलावा इसकी डिस्क्रिप्शन में आपको विजिबिलिटी जैसे कि हो रही है कि करंट आपके जो हैं 3 अकाउंट्स जो कि इस वक्त आपको अवेलेबल हैं। और ये 3 अकाउंट कौन से हैं आपके, इसमें एडमिनिस्ट्रेटर है जो इस वक्त एक्टिव है एज ए यूजर। इसके अलावा आपका सेकंड अकाउंट डिफॉल्ट अकाउंट एंड थर्ड अकाउंट गेस्ट के नाम से आपके पास यूजर अकाउंट क्रिएटेड है। तो यहाँ पे इसके अलावा आपके आइकॉन रिप्रेजेंटेशन से आपको आइडिया हो रहा होगा कि आपके सिक्योरिटी ग्रुप्स होते हैं, और हर एक सिक्योरिटी ग्रुप रिस्पॉन्सिबल होता है डिफरेंट काइंड ऑफ जॉब परफॉर्म करने के लिए। जिस तरह ये अलाउड का आपका यहाँ पे नजर आ रहा है RODC से, ये आपको रेलेवेंट एक इंपॉर्टेंट आपका सिक्योरिटी ग्रुप है। इसके अलावा आपको इसमें डोमेन कंट्रोलर्स का सिक्योरिटी ग्रुप नजर आ रहा है, डोमेन कंप्यूटर्स का, डोमेन एडमिन्स का, और मैनी मोर आपको यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप्स अवेलेबल होते हैं, स्कीमा एडमिन्स का भी सिक्योरिटी ग्रुप। और इस वक्त अगर आप देखना चाहो एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट भी किसी सिक्योरिटी ग्रुप का मेंबर होगा, तो आप जिस यूजर की प्रॉपर्टीज देखना चाहो उस पर आप डबल क्लिक कर दो या राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में चले जाओ। ये वो टैब्स हैं स्टूडेंट्स जो आपसे शेयर किया गया था कि 400 आपके एट्रीब्यूट्स इसके अंदर पॉपुलेटेड होते हैं। अभी इसमें मजीद आपको टैब्स अवेलेबल हो जाएंगे, वो हिडन टैब्स होते हैं, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में आपको बताया जाएगा हिडन टैब्स को किस तरह ऑन किया जाता है। और इस टैब्स के अंदर आपका ये अकाउंट और अकाउंट के ऊपर ये इससे रेलेवेंट सेटिंग्स आपको, जिसमें पासवर्ड नेवर एक्सपायर और मैनी प्रॉपर्टीज आपको यहाँ पे दिख रही होंगी। तो अभी हम इस सेशन में एक न्यू यूजर क्रिएट करते हैं और उस यूजर के रेलेवेंट इंपॉर्टेंट उसकी प्रॉपर्टीज को एड्रेस किया जाएगा उस यूजर की अकाउंट की क्रिएशन में। तो ये जिस तरह आपको यहाँ पे दिख रहे हैं आपके प्रॉपर्टीज, तो इसमें इसको पॉपुलेट किया जा सकता है। हम इसमें एक यूजर अकाउंट अगर क्रिएट करना हो तो आप यूजर के कंटेनर पे क्लिक कर दें और ये आपके पास आइकॉन अवेलेबल है। इस पे जैसे आप क्लिक करेंगे आपके पास फर्स्ट नेम आप जो देना चाह रहे हैं अपने अकाउंट का, फर्स्ट नेम दे दें, लास्ट नेम दे दें। इसके अलावा आपने लॉग ऑन नेम आपका कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट नेम लास्ट नेम भी हो सकता है। और जिस तरह आपको कहा गया अगर आप इस तरह इसको साइन करना चाहें M.MUAZZAM इस तरह भी आप कर सकते हैं, MUHAMM, और ये आप फुल नेम के साथ कॉम्बिनेशन देना चाहें ये भी दिया जा सकता है। फुल नेम के अलावा फर्स्ट नेम लास्ट नेम के आपने इनिशियल्स को ऐड करना वो भी किया जा सकता है। इसमें इंपॉर्टेंट चीज जो है वो स्टूडेंट ये होता है कि आपके पास लास्ट ऑप्शन जो इसमें दिख रही है प्री विंडोज 2000, इसमें अगर आपके करंट नेटवर्क के अंदर कोई ऐसी डिवाइसेस अवेलेबल हैं जो ओल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज XP की, विंडोज 98 की, विंडोज 95 की स्टिल एग्जिस्ट करती हैं, तो इसमें आप याद रखिएगा इसमें यूजर अकाउंट या लॉग ऑन नेम जो है वो 20 कैरेक्टर से ज्यादा अलाउ नहीं होता उन डिवाइसेस के ऊपर। जैसे कि यहाँ पे आप दिख रहा होगा कि मैं अपने यूजर अकाउंट में मजीद कुछ कैरेक्टर्स को ऐड करता हूं, तो ये इसके वेरी नेक्स्ट आपको यहाँ पे जो मैक्सिमम अलाउ है उन डिवाइसेस पे जो स्टिल एग्जिस्ट करती हैं ओल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज XP 98 और 95 के साथ, वहां पे आपको अलाउ करता है यूजर अकाउंट जस्ट 20 कैरेक्टर्स। तो ये उसके लिए है ऑप्शन, तो ये आप कर सकते हैं अगर आपके पास स्टिल डिवाइसेस आपकी कंपनी में इंस्टॉल्ड हैं। तो अभी फिलहाल इसमें हम यूजर अकाउंट सिंपल सेट किया, नेक्स्ट। और जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसमें आपको पासवर्ड आपका कॉम्बिनेशन जो है वो 4 डिफरेंट ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स उसका हो सकता है। उसमें 4 डिफरेंट ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स जो हैं कैपिटल ABC, स्मॉल ABC, 1 to 3 एंड स्पेशल कैरेक्टर्स, उसका कॉम्बिनेशन हो सकता है। और मिनिमम जो आपको रिक्वायर्ड है 7 कैरेक्टर्स। ये इसकी डिफॉल्ट डोमेन पॉलिसी इस वक्त जो हमने एज एडमिनिस्ट्रेटर ये डिफॉल्ट वैल्यू ऑन होती है, तो आपको मिनिमम 7 कैरेक्टर्स रखने पड़ते हैं। और इसकी पासवर्ड की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो अनेबल होती है, मींस 4 डिफरेंट ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स में एटलीस्ट आपको 3 अटेम्प्ट इसमें रखने हैं। 3 डिफरेंट ग्रुप्स को आपने इसमें कॉम्बिनेशन में आपने रखना है। फॉर इंस्टेंस मैंने अभी ABC 1 to 3 स्टैटिक ये पासवर्ड यहाँ पे ऑन कर दिया, और ये मैक्सिमम 14 कैरेक्टर्स तक का पासवर्ड हो सकता है, और इसको मिनिमम भी हम कर सकते हैं जो डिफॉल्ट पॉलिसी कंपनी की होगी उसके मुताबिक। तो इंशाल्लाह जो पासवर्ड पॉलिसी के ऊपर आने वाले लेक्चर में हम उसको भी डिस्कस करेंगे।
कि डिफॉल्ट पॉलिसी क्या होती है पासवर्ड। इसके अलावा आपके पास ये 4 चेक बॉक्सेस होंगे। ये आपको फर्स्ट आपने ऑन उस सूरत में रखना है कि जब एडमिनिस्ट्रेटर ने आपका पासवर्ड जो सेट किया यूजर अकाउंट के लिए, और अगर आप चाह रहे हैं कि आप जैसे साइन इन करें, यूजर फर्स्ट टाइम जब साइन इन करे तो आपको ये रिक्वायर्ड हो कि आपने मस्ट कर देना है चेंज पासवर्ड। तो ये बेसिकली ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में जहां पे फर्स्ट टाइम पासवर्ड सेट कर दिया जाता है, उसके बाद उनको यूजर्स को इंस्ट्रक्शन दे दी जाती है कि जैसे आप फर्स्ट टाइम साइन इन करें तो आप अपना पासवर्ड खुद से ऑन कर दें, और जैसे आप ये साइन इन करेंगे आपको ओल्ड पासवर्ड रिक्वायर्ड होगा, सेम यही दीजिएगा जो आपको अभी बताया गया, और उसके बाद नया पासवर्ड आप सेट कर सकते हैं। इसमें मजीद पासवर्ड के हवाले से मैं आपको बता दूं कि इसमें हिस्ट्री होती है पासवर्ड की, 24 पासवर्ड्स की हिस्ट्री होती है। इसका मतलब है जो आपने नया पासवर्ड रखना है वो ओल्ड पासवर्ड से डिफरेंट होना चाहिए, और इस तरह आपको 24 डिफरेंट पासवर्ड्स आपको रखने पड़ते हैं। 25th पासवर्ड आपका जो है वो फर्स्ट वन वाला पासवर्ड आप रिपीट कर सकते हो। तो फर्स्ट वन को रिपीट करने के लिए आपको 24 पासवर्ड डिफरेंट आप वेरिएशन के साथ आपको रखने पड़ेंगे। ये पासवर्ड पॉलिसी होती है, इसको चेंज किया जा सकता है। तो इसके अलावा इसकी पासवर्ड जो आप सेट करते हो यूजर का, ये आपको 42 डेज के अंदर ये एक्सपायर हो जाता है। 42 विद इन 42 डेज आपको चेंज करना पड़ता है। ये भी पासवर्ड पॉलिसी है। मिनिमम पासवर्ड एज 1 डे होती है, मींस कि पासवर्ड अगर आपने आज चेंज किया है तो 24 आवर से पहले आप चेंज नहीं कर सकते। ये पासवर्ड पॉलिसी है। मैक्सिमम एज इसमें आपकी जो होती है वो 42 डेज होती है पासवर्ड की। मिनिमम आपकी 1 डे की होती है। अकॉर्डिंग टू योर नीड, कंपनी की रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप इसको चेंज भी किया जा सकता है। तो फॉर इंस्टेंस हम इसको चेंज नहीं करना चाह रहे। इसके अलावा आप ये ऑप्शन अगर ऑन कर दें तो इसमें आपको एडमिनिस्ट्रेटर रिस्ट्रिक्शन लगा देता है कि आप पासवर्ड चेंज नहीं कर सकते। आपका जो पासवर्ड है वन टाइम आपने सेट कर दिया है वो फॉर द लाइफ ऑफ द रेस्ट ऑफ द लाइफ आप इसी पासवर्ड के ऊपर ही इसको लेके चलोगे। तो ये अगर आप आमतौर पे गेस्ट यूजर्स के लिए हम इस ऑप्शन को यूज कर लेते हैं। इसके अलावा पासवर्ड नेवर एक्सपायर का मतलब है कि आप 3 मंथ के बाद, 6 मंथ के बाद या 1 ईयर के बाद आप अगर इसको डिसेबल करना चाहो तो इसकी डेट आप एक्सपायरी डेट दे सकते हैं इसकी प्रॉपर्टीज में जाके। और अगर ये ऑप्शन ऑन कर दिया जाए इसका मतलब होगा ये लाइफ टाइम के लिए आपकी एक्सपायरी इसकी आपकी नहीं होगी पासवर्ड की। इसके अलावा अगर आप न्यू यूजर अकाउंट क्रिएट करते हैं और आप चाह रहे हैं कि ये इसी तरह डिसेबल हो जाए जिस तरह ये आपके यूजर अकाउंट आप गेस्ट का और डिफॉल्ट अकाउंट का देख रहे हैं, तो फॉर इंस्टेंस मैं करंट जो हमारी लैब का सेशन है उसमें ये ऑप्शंस के साथ मैं जाता हूं, और ये हमने एक सिंपल सा अकाउंट क्रिएट कर दिया। ये समरी ऑब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट इज यूजर और आगे और उसका फुल नेम एंड लॉग ऑन नेम आपको यहाँ पे जैसे कि देख रहा है विद 2 प्रॉपर्टीज। तो फिनिश करते ही एक अकाउंट आपका क्रिएट हो जाएगा, ये आपके पास अवेलेबल हो जाएगा। और अगर इसकी प्रॉपर्टीज को मजीद आपने एड्रेस करना है तो इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे। डबल क्लिक करके इन प्रॉपर्टीज को आप चेंज भी कर सकते हैं। ये टैब्स अवेलेबल हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टैब्स अवेलेबल हैं, तो इसको हम यूज करेंगे। और बाय डिफॉल्ट जो नया यूजर बनता है ये मेंबर होता है डोमेन यूजर्स का। तो स्टूडेंट ये याद रखिएगा, जब भी कोई नया यूजर बनता है डिफॉल्ट ये एक सिक्योरिटी ग्रुप आपको जो दिख रहा है, सिक्योरिटी ग्रुप डोमेन यूजर, सिक्योरिटी ग्रुप डोमेन यूजर, ये आपके पास जो डिफॉल्ट एक ग्रुप होता है इसका ये मेंबर होता है। कोई भी नया यूजर जब बनता है इसका मेंबर होता है। और अगर आप इस अकाउंट को आप मेंबर बनाना चाह रहे हो एडमिनिस्ट्रेटर ग्रुप का तो यहां से आप इसको ऐड भी कर सकते हैं। तो ऐड करने के लिए जस्ट इस पे क्लिक कर दें, और अगर आपने इसको अदर देन डोमेन यूजर का अगर आपने मेंबर बनाना है, फॉर एग्जांपल आपने एडमिनिस्ट्रेटर आपने ग्रुप का मेंबर बनाना है, तो यहां से आप जस्ट इसको क्लिक करें तो ये आपके पास ग्रुप ऑन हो गया। ओके कर दें तो ये आपका अकाउंट जो है वो 2 डिफरेंट ग्रुप्स का मेंबर हो गया। और इसका मतलब है आप एज ए एडमिनिस्ट्रेटर आपको हाईली प्रिविलेजेस जो आपको राइट्स परमिशंस आपको अवेलेबल हो चुकी हैं। तो ये आप इस तरह अपना अकाउंट क्रिएट करके ग्रुप ऑफ किसी भी ग्रुप का मेंबर, सिक्योरिटी ग्रुप का मेंबर ऐड के थ्रू, और अगर इसको रिमूव करना चाहें तो ये रिमूव भी किया जा सकता है जस्ट क्लिक पे। अप्लाई, ओके। जब यूजर अकाउंट आपका हो गया, अब नेक्स्ट आपने जो कॉन्फ़िगर करना है, आप यहां पे जिस तरह देख रहे हो कंप्यूटर में अभी कोई ऐसी डिवाइस नहीं है जिस पे आप साइन इन कर सको। नेटवर्क पे आपके पास फिजिकली अवेलेबल जितनी भी डिवाइसेस हैं उसको ज्वाइन करवाना पड़ता है, जिसे बोलते हैं इस एक्शन को, प्रोसेस को बोलते हैं डोमेन ज्वाइन। डोमेन ज्वाइन के लिए आपकी लैब का जो सेकंड सेगमेंट है उसमें हम एक मशीन आपको रिक्वायर्ड होती है। तो ये मशीन हमारे पास, और इस मशीन को आपने
जो नाम असाइन करना है, फिजिकल नेम, जिस तरह हमारे केस में इस मशीन को हम लोगों ने नाम असाइन जो किया है वो है WS1। तो ये आपके पास मशीन नेम इज WS1। और अगर आपको चेंज रिक्वायर्ड है आप चेंज कर सकते हैं। हमारे पास दो कमांड्स इसमें याद रखिएगा, एक नेटवर्क आईपी TCP IP सेटिंग करने के लिए, एक तो वो आपको रिक्वायर्ड होगा, दूसरा आपको सिस्टम की प्रॉपर्टीज में अगर आपने जाना है कंट्रोल पैनल के थ्रू भी जा सकते हैं। sysdm.cpl एक कमांड है, इसके थ्रू भी आप जा सकते हैं, शॉर्टकट है। और यहां पे अगर आप अपने कंप्यूटर का नाम असाइन करना चाहें ये आप कर दें। इसके अलावा चेंज पे क्लिक करके यहां पे आप इसका जो नेम, फिजिकल नेम देना है कंप्यूटर का, वो आप असाइन कर सकते हैं। और करंट सेशन में जिस तरह आपको दिख रहा है ये वर्क ग्रुप इस वक्त है और इसको मेंबर अभी डोमेन का नहीं बना, डोमेन ज्वाइन अभी नहीं हुआ। डोमेन ज्वाइन करने से पहले स्टूडेंट्स आपने एक और चीज को कंफर्म करना है, वो कंफर्म ये करना है कि आपकी जो नेटवर्क की सेटिंग्स में, नेटवर्क सेटिंग में आपका आईपी ncpa.cpl शॉर्टकट है, कंट्रोल पैनल के थ्रू भी जा सकते हैं नेटवर्क सेटिंग में। ये आपका नेटवर्क कार्ड और नेटवर्क कार्ड की जो प्रॉपर्टीज हैं उसमें आपने इस चीज को वेरीफाई करना है कि ये स्टैटिक वैल्यू आपने सेट करनी है। इन केस ऑफ DHCP सर्वर अगर आपके पास अवेलेबल है या आपने स्विच के थ्रू इसको डायनामिकली आईपी असाइन करना है तो आप ऑटोमेटिक आईपी एड्रेसिंग की ऑप्शन ऑन कर सकते हैं। लेकिन करंट जो आपका सेशन चल रहा है उसमें हम स्टैटिक आईपी यहां पे इसको दे दिया, उसी क्लास का जिस क्लास का आपका डोमेन कंट्रोलर का आईपी है, गेटवे दे दिया। गेटवे के अलावा ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपने स्पेशली टेक केयर करनी है कि जो आपको DNS सर्वर का आईपी जो आपने सेट किया डोमेन कंट्रोलर के ऊपर, क्योंकि डोमेन कंट्रोलर ही आपका DNS सर्वर है, तो ये आपने इसको ऑन कर दीजिएगा। ये ऑन करने के अलावा आप इस चीज को वेरीफाई कर लीजिएगा कि आपका जो मशीन है, वर्क स्टेशन है, वो प्रॉपरली आपके सर्वर को पिंग कर रहा है। तो आप कमांड प्रॉम्प्ट पे चले जाएं और यहां पे आप इसको पिंग करके देख लें। और इसमें स्पेशल जो आपने कंसीडर करनी है, जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है फायरवॉल। फायरवॉल आप दोनों सर्वर की भी और वर्क स्टेशन की भी आप उसको डिसेबल कर दें। रेकमेंडेड नहीं है लेकिन फॉर द सेक ऑफ दिस लैब आपको ये करना पड़ेगा। तो ये आपने जैसे आप इसको चेक करते हैं तो ये आपको जो है रिप्लाई आ रहा है और आपको एक पिंग करने से आप इस चीज को मेक श्योर कर रहे हो कि स्मूथली ट्रैफिक आपकी ट्रैवल कर रही है फ्रॉम योर वर्क स्टेशन टूवर्ड्स सर्वर। और इसी तरह सेम ये सीन आपने अपने सर्वर से भी आप इसको डेवलप कर सके देख सकते हो। सर्वर से आप कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके और इसमें आप पिंग कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कमांड 172.16.200.210। ये आपको रिप्लाई नहीं मिल रहा। इसमें जो आपने इस चीज को भी मेक श्योर करना है कि सर्वर साइड से तो पिंग हो रहा था क्योंकि हमने डोमेन इसकी जो फायरवॉल की सेटिंग्स को डिसेबल किया हुआ है। सेम यही आपको रिक्वायर्ड होगा कि आप इसको डिसेबल करें फायरवॉल को आपके वर्क स्टेशन साइड पे भी। तो ये जिस तरह ये कमांड है सिंपल, इसको मैं अगर लूप में डालना चाहूं तो ये लूप में डाल देता हूं। ये देखिएगा ये आपको पिंग की रिक्वेस्ट फुलफिल नहीं हो पा रही, पिंग की आपको रिप्लाई नहीं आ रहा टाइम आउट प्रॉपर्टी के साथ। आप जस्ट वर्क स्टेशन पे जाएं और वर्क स्टेशन पे जाके सिंपल सी हमारी कमांड होती है विंडो फायरवॉल, शॉर्टकट है। आप फायरवॉल आपको सेटिंग अवेलेबल हो जाएंगी वर्क स्टेशन पे, और वर्क स्टेशन पे आप विंडोज डिफेंडर फायरवॉल सेटिंग के ऊपर आप राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टीज में जाके जैसे ही ये इसको जो कि रेकमेंडेड नहीं है लेकिन इसको आपने ऑफ करना है, डोमेन प्रोफाइल को भी, प्राइवेट प्रोफाइल को भी और पब्लिक प्रोफाइल को भी, ये तीनों सेटिंग्स को आप ऑफ कर दें। ऑफ करने के बाद नेक्स्ट आप इसको अप्लाई कर दें और अप्लाई आप जैसे करेंगे तो इसमें अप्लाई जैसे आप करेंगे ओके करेंगे तो ये देखिएगा स्टूडेंट्स आप अपने सर्वर पे जाके आपको यहाँ पे रिप्लाई आपको मिलना शुरू हो गया। रिप्लाई फ्रॉम आपका वर्क स्टेशन IP 172.16.200.210। तो ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट है और इसको आप ब्रेक कर दें कंट्रोल C से। ये सिंपल हमने इस चीज को इंश्योर करना है और ये इंश्योर आपको इसलिए करना है कि आपने इसको डोमेन को के अंदर इस मशीन को आपने वर्क स्टेशन को
ज्वाइन करवाना है। तो वर्क स्टेशन ज्वाइन करने से पहले ये बेसिक रिक्वायरमेंट है, इसको फुलफिल कर लीजिएगा। जो कंप्यूटर नेम असाइन करना है वो दे दें, आईपी की सेटिंग दे दें विद डीएनएस, और हमारे पास पिंग की कमांड के साथ इसको वेरीफाई कर लें कि आपका फायरवॉल की सेटिंग तो नहीं डिस्टर्ब कर रही। जब ये हो चुका, अब नेक्स्ट हमारे पास फाइनल जो इसका हमारे पास होगा कि आप दोबारा से इसकी प्रॉपर्टी में चले जाएं और प्रॉपर्टी में जाके चेंज पे क्लिक करें अपने वर्क स्टेशन पे, और जैसे आप डोमेन पे क्लिक करके यहाँ पे जो हमारे कंपनी की साइट का जो डोमेन नेम हमने सेट किया था वो जैसे देते हैं, क्रेडेंशियल रिक्वायर्ड होंगे एडमिनिस्ट्रेटर के। यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर ग्रुप के मेंबर अगर हों तो आप भी ये सेट कर सकते हैं एज ए सिंपल यूजर, एज ए यूजर अकाउंट अगर आपका एग्जिस्ट करता है और वो आप इस ग्रुप के अगर मेंबर हैं, सिक्योरिटी ग्रुप के मेंबर हैं, तो आप यहाँ पे उसका यूजर अकाउंट भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। पासवर्ड भी रिक्वायर्ड, जैसे आपने दिया क्रेडेंशियल आपके वेरीफाई हुए और ये आपको प्रॉपरली मैसेज यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा आपको वेलकम का कि आपने ज्वाइन कर लिया एज ए जो डिवाइस इस सर्वर को, जो कि आपका डोमेन कंट्रोलर था आपका IT.local का, इसको जो है ज्वाइन करने का प्रॉपर मैसेज अगर यहाँ पे डिस्प्ले हो जाता है तो ये आपकी ये इंडिकेट करेगा कि आपकी डिवाइस प्रॉपरली जो है इस IT.local को वेलकम टू द IT.local डोमेन। ओके, तो ये जी अब इसको एक दफा आपको रिस्टार्ट रिक्वायर्ड होगा। जब तक ये रिस्टार्ट होता है स्टूडेंट्स, मैं आपको जो चेंजेस आपकी डोमेन कंट्रोलर पे आपको इस चीज को इंश्योर कर देगा कि ये डिवाइस ज्वाइन हो चुकी। इसलिए अगेन यूजर एंड कंप्यूटर में जो जेनेरिक कंटेनर था यूजर के अलावा वो कंप्यूटर्स का था। तो कंप्यूटर्स पे अगर आप क्लिक करें और इसको रिफ्रेश रिक्वायर्ड होगा, F5 प्रेस कर दें, या ये आइकन है इस पे जैसे क्लिक करेंगे ये देखिएगा जितनी डिवाइसेस आपकी प्रॉपर्ली कॉन्फ़िगर्ड होंगी तो ये आपको यहाँ पे रिस्पॉन्ड करेंगी, ये आपकी यहाँ पे अवेलेबल कर देगा, अपनी शो कर देगा। और दूसरा आप इसमें जो DNS मैनेजर है, DNS मैनेजर में भी आपको जस्ट साइन इन होने के ऊपर इसके रिकॉर्ड को पॉपुलेट कर देगा, आपका रिजॉल्व करेगा WS1 जो नेम है डिवाइस का इनटू इट्स रिस्पेक्टिव IP। ये देखिएगा जैसे मैंने रिफ्रेश किया तो ये आपको WS1 जो कि एक रिकॉर्ड पॉपुलेट हो गया IP एड्रेस वर्जन 4 और ये इसका IP 172.16.200.210 के साथ। ये दो आपकी मेन प्रॉपर्टीज हैं जो ये इंडिकेट करती हैं कि आपकी प्रॉपरली डिवाइस जो है वो ज्वाइन कर ली इस डोमेन कंट्रोलर के अंदर, इसका रिकॉर्ड पॉपुलेट हो गया और अब आप एज ए यूजर इस वर्क स्टेशन के ऊपर साइन इन कर सकते हैं। तो जैसे आप देखिएगा कि ये आपके पास अकाउंट के लिए आपने साइन इन करने के लिए इसको आप जैसे क्लिक करें आइकन के ऊपर तो आप स्क्रॉल डाउन करें तो ये जी अदर यूजर की ऑप्शन आ जाती है। एडमिन जो है वो आपका लोकल एडमिन फॉर मशीन WS1 है, तो आपको अदर यूजर पे क्लिक करें और जैसे कि आपको यहाँ पे साइन इन में नीचे आपको दिख भी रहा है कि IT आपका डोमेन का नाम है, ये आपको अवेलेबल हो चुका है प्रॉपरली ज्वाइन होने के वजह से। और यहाँ पे आपने अपने जो अकाउंट है विद @ suffix value IT.local और वो आपने क्रेडेंशियल जैसे एंटर करेंगे आपका डिस्प्ले नेम में आपका फुल नेम वो डिस्प्ले हो गया और आपको हाई करके वेलकम कर रहा है कि आपने इस डिवाइस के ऊपर फर्स्ट टाइम आपने साइन इन किया है, तो इसमें आपकी लोकल प्रोफाइल को वो यहाँ पे प्रिपेयर कर रहा है। और लोकल प्रोफाइल क्या होती है, रोमिंग प्रोफाइल क्या होती है, यूजर अकाउंट के साथ ये कैसे इसको कनेक्ट करता है सेटिंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंशाल्लाह ये डिस्कस किया जाएगा अगले लेक्चर में। तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें। तो ये एक सिंपल अप्रोच होती है कि आपने अपना अकाउंट क्रिएट किया, आपने अपनी डिवाइस को ज्वाइन करवाया, उससे रेलेवेंट आपने सेटिंग्स को किया और उसके बाद आपने फर्स्ट टाइम जब साइन इन कर लिया तो ये आपके पास स्क्रीन के ऊपर जिस तरह स्टार्ट मेन्यू के अंदर एज ए यूजर अकाउंट आपको यहाँ पे शो भी कर रहा है कि आपने यहाँ पे साइन इन कर चुके। और ये है जी आज की लैब। थैंक यू जी।